Hello everyone, myself Seema Yadav, and today we are going to read chapter 4 of English textbook class 2nd, and that is Storm in the Garden. गार्डन में बहुत ज़ोर से स्टॉर्म, यानी कि स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान, आंधी, है ना. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अ स्नेल. हम क्या पढ़ेंगे? एक स्नेल के बारे में पढ़ेंगे. स्नेल क्या होता है? स्नेल अ स्मॉल सॉफ्ट क्रिएचर विद अ हार्ड राउंड शेल. एक सॉफ्ट सा छोटा सा क्रिएचर होता है ना, और उसके ऊपर क्या होती है? हार्ड राउंड शेल होती है. ओके, सी लाइक दैट. ये आपके टेक्स्ट बुक में स्नेल की ये पिक्चर दी हुई है ना, और ये है जो आपका स्नेल इस तरह से होता है ना. ये देखो, ये स्नेल है, और जब भी इसको कुछ ऐसा डेंजरस फील होता है तो ये जो इसके फिलर्स हैं ये इसको बता देते हैं, है ना. इसके फिलर्स से इसको पता चल जाता है कि कुछ डेंजरस होने वाला है, तो ये अपने आप को ये वाला पूरा पोर्शन इसके अंदर घुसा लेता है ना. और ये इस तरह से दिखता है. फिर ये इसके ऊपर जो ये हार्ड कवर है ना, फिर इसमें ये सेफ फील करता है. ओके, सो लेट्स रीड. सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे वो. द एंड्स, जो उसके फ्रेंड्स हैं एंड्स. सडनली देर इज अ स्टॉर्म, और अचानक से क्या होता है? वहाँ पे आंधी आना शुरू हो जाती है. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. वो अपनी मम्मी के पास जल्दी से चला जाता है, और जो भी वहाँ पे देखता है और सुनता है वो सब कुछ अपनी मम्मी को जाके बता देता है ना. सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. सुनो सुनो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है. विजिटिंग मीन्स गोइंग टू मीट समवन, है ना. विजिटिंग मीन्स गोइंग टू मीट समवन. ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड के पास जाता है मिलने के लिए. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. वो सब उसके ऊपर चढ़ते हैं, है ना. क्लाइम मीन्स गो अप, ऊपर चढ़ना. हे दे क्लाइम्ड अंडर हिम. हे. अब क्या होता है कि ये जो एंड्स हैं ये इसके ऊपर से भी खुश होकर चढ़ रही हैं और कुछ नीचे से भी जा रही हैं, है ना. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो वो सभी बहुत खुश हो रहे होते हैं. ओके, सडनली A great light crashed through the clouds. अचानक क्या होता है? एक बहुत जोर की आवाज़ होती है और एक बड़ी सी बिजली यानी कि लाइट चमकती है क्लाउड्स में, है ना. उसको क्या बोलते हैं? जैसे बिजली चमकना, उसको बिजली चमकना, या तो हम उसको क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म, है ना. सुनो सुनो quickly pulled in his hand, pulled his in his tail and sat very still. अब क्या किया सुनु सुनु ने? जब उसने ऐसी आवाज़ जोर से देखी लाइट उसने सुनु सुनु ने, तो उसने अपना सिर और अपना जो टेल है वो सब उसके अंदर, जो हार्ड शेल है उसके अंदर उसने कवर कर लिया अपने आप को, है ना. तो क्योंकि उसको डर लगा कि कुछ होने वाला है ना, डेंजर फील हुआ, इसलिए उसने अपने आप को कवर के अंदर कर लिया, है ना. सी, ग्रेट मीन्स क्या होता है? Here is a great, very big, and white light means here is a lightning, बिजली चमकना, है ना. white light क्या होता है? बिजली. and see, crashed, here is another word, crashed means broke with a great sound. बहुत ज़ोर से आवाज़ के साथ कुछ टूटना, है ना. धमाके के साथ कुछ गिरना. ओके, थ्रो दी क्लाउड्स. थ्रो द क्लाउड्स मीन्स बादलों के बीच में से. ओके, सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. हियर इज अ स्नेल. ओके, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट. जो आसमान था वो पूरा काला हो रहा था, है ना, काला होते जा रहा था. एंड द क्रो फ्लू पास्ट, और जो क्रो थे वो का कर करके उड़ते जा रहे थे, है ना. जो क्रोज थे वो का करके उड़ते जा रहे थे जब उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी, है ना. लाइटनिंग हुई जब, तो वो सब उड़ रहे थे, क्रोज वगैरह, है ना. ग्रो मीन्स क्या होता है? ग्रो पास्ट टेंस ऑफ ग्रू का पास्ट, ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू, है ना. Here is grew and here is the meaning past tense of grow. Okay, this one.
एंड फ्लू क्या है, फ्लू पास्ट टेंस ऑफ फ्लाई है। फ्लाई आपको पता है ना, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो फ्लाई का जो पास्ट टेंस है उसमें हम इसको फ्लू लिखते हैं कि उड़ गए। ओके। वर, वर क्या है, पास्ट टेंस ऑफ आर। हेयर इज वर, है ना, ये देखो आपको निशान लगा के रखा है। वर मीन्स क्या है, पास्ट टेंस ऑफ आर। ओके। सो ओ बट वेयर वर द एंट्स, बट एंट कहाँ गई, वो सुनु सुनु तो अपने आप को उसने कवर कर लिया अपने हार्ट शेल में, जो क्रॉस थे वो सब भी उड़ रहे थे, बट एंट्स कहाँ गए। सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। अब जो सुनु सुनु था उसने अपने फीलर्स निकाले, ये वाले फीलर्स है ना, यस। तो सुनु सुनु ने क्या किया, अपने फीलर्स निकाले और अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लग गया, है ना। लुक्ड फॉर दैम मीन्स अपने फ्रेंड्स को ढूंढना, ढूंढना। फीलर्स मीन्स बॉडी पार्ट ऑफ द स्नेल विच हेल्प्स इट टू फील, जो उसको हेल्प करते थे कुछ भी फील करने के लिए, है ना। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, और जो उसकी फ्रेंड्स थी ना एंड, वो कहाँ पे छुपे हुए थे, अंडर अ फ्लावर पॉट, वहाँ पे एक फ्लावर पॉट था उसके नीचे वो छुपे हुए थे, है ना। गो होम सुनु सुनु द एंट्स क्राइड आउट, हरी हरी योर मदर विल वरी। जो सुनु सुनु है वो कहता है कि जल्दी से चले जाओ, है ना। चींटियाँ भी कहती है जोर से, क्राइड आउट हरी हरी योर मदर विल वरी, कि तुम्हारी मदर जो है वो वरी हो रही होंगी तुम्हारे लिए, सो जल्दी से घर चले जाओ। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर, सुनु सुनु अपनी मदर के पास चला गया। वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल, उसकी मदर कहाँ बैठी थी, एक वेल के पास एक स्टोन था, वहाँ पे सुनु सुनु की मदर बैठी थी, वो वहाँ पे चला गया। वेल क्या होता है, जो कुआं, पहले के ज़माने में क्या होता था, कुआं होता था, लोग उसमें से पानी निकालते थे, है ना। तो वो वहाँ पे चला गया ये सुनु सुनु। ओके। हाइडिंग मीन्स क्या होता है, हाइडिंग मीन्स देखो ये रहा आपका हाइडिंग, गेटिंग बिहाइंड समथिंग, किसी के पीछे छिप जाना। क्विकली मीन्स हरी मीन्स क्विकली, क्विकली और हरी सिनोनिम्स हैं, है ना। तो हरी मीन्स क्या होता है, क्विकली यानी जल्दी से। वरी मीन्स चिंता करना, है ना, किसी के लिए वरिड होना। ओके। नेक्स्ट, अम्मा सैड सुनु सुनु देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, आई हर्ड द विंड ब्लो 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 शू शू। ऐसा कौन बता रहा है, सुनु सुनु कहता है अम्मा कि मैंने जो वो आंधी थी, जब आंधी आई तो मैंने ये हवा की आवाज़ सुनी, ब्लो ब्लो शू शू ऐसी आवाज़ सुनी उसने। तो वो अपनी मदर को बता रहा था कि मैंने इस तरह से आवाज़ सुनी। आई सा ट्रीज स्वी स्वी शी शी, क्या कहते हैं कि वो मैंने ट्रीज़ की ऐसी आवाज़ सुनी, है ना। ये जो है ये साउंड्स हैं जो उसने सुनी। आई सा लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश छचक छचक, वो क्या कहता है कि जो लाइटनिंग जब हुई थी तो उसके चमकने की आवाज़ जो हुई थी वो भी उसने सुनी, है ना। वो सब अपनी मदर को बताता है। ओके। सी स्टॉर्म बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन। स्टॉर्म क्या होता है, वही तूफान, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, जब बहुत ख़राब मौसम होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही होती है, बिजली चमक रही होती है ना। स्टॉर्म मीन्स बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन। ओके। हर्ड, हर्ड क्या है, आपने यहाँ पे देखो हर्ड सुना होगा। हर्ड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ हियर, हियर मीन्स सुनना होता है, तो हर्ड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ हियर। नेक्स्ट, ब्लो, ब्लो व्हाट इज ब्लो, मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, हवा का बहना, जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है ना। तो ब्लो मीन्स हवा का बहना, मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। स्वे क्या है, एंड ऑन इरेगुलर मैनर, यानी अनियमित ढंग से बहना। स्वे स्वे जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है ना तो ऐसे ही साउंड आती है। ओके। ये देखो ये लाइटनिंग है ना, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आसमान में से बिजली चमक रही है ना, तो ऐसा आपने देखा होगा। ओके। नेक्स्ट, आई हर्ड थंडर रोल रोल, उसने बोला कि मैंने बिजली को चमकते हुए देखा, इधर बार बार धड़म 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी, है ना। उसने ये सब अपनी मदर को बताया। आई हर्ड रेन
फॉल फॉल, सिटे सिटा 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 पिटा पिटा। वो क्या कह रहा है, ये सिटा सिटा पिटा पिटा साउंड है जब उसने बहुत ज़ोर से आंधी तूफान देखा, जब बारिश हो रही थी तो बारिश कैसे गिर रही थी तो उस तरह से आवाज़ आ रही थी, सिटा सिटा, है ना। वाटर ड्रिप, आई हर्ड वाटर ड्रिप, ड्रिप प्लिप प्लिप, यानी जो बारिश की बूंदें हैं वो भी ऐसे साउंड कर रहे थे, है ना। द थंडर, थंडर क्या है, द लाउड नॉइस विद लाइटनिंग, है ना, बादलों का गरजना बिजली के साथ, उसको बोलते हैं थंडर। ड्रिप क्या है, साउंड ऑफ फॉलिंग रेन वाटर। ड्रिप मीन्स जो बारिश की बूंदें नीचे गिरती है ना, तो जो साउंड क्रिएट होता है ना, उसको बोलते हैं पानी का टपकना, है ना, उसको बोलते हैं ड्रिप इंग्लिश में। ओके, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर सीन। सुनु सुनु ने अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ा स्टॉर्म देखा था, यानी इससे पहले उसने ऐसे स्टॉर्म, ऐसी आंधी नहीं देखी थी। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, है ना, स्टॉर्म मीन्स तूफान। ओके, सो ओ ओ शे चिचा कड़म धुड़ुम सिटा पिटा, ये सब वो साउंड वो उसने सुना और अपनी मदर को बताया। ओके, एंड डू यू नो वॉट, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई। आपको पता है कि इतनी आंधी आई, इतना तूफान, इतनी बारिश हुई, लेकिन फिर भी सुनु सुनु वेट नहीं हुआ। वेट मीन्स क्या होता है, वेट मीन्स गीला होना, है ना, वो भीगा ही नहीं। क्यों नहीं भीगा, क्योंकि उसके ऊपर जो बॉडी पार्ट के ऊपर जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है ना, तो वो उसके अंदर चला गया था, अपने आप को उसने कवर कर लिया था, इसलिए वो नहीं भीगा, है ना। वेट मीन्स क्या होता है, गीला। ओके, see some new words are here. Okay, some of them we already discussed. Snail means, you know, I explained already, a small soft creature with a hard round shell. Okay, dark क्या होता है, with no light, very little लाइट्स, मतलब कि जब अंधेरा होता है तो थोड़ी थोड़ी सी लाइट होती है ना, विथ नो लाइट या वेरी लिटिल लाइट, बहुत कम लाइट होता है, उसको बोलते हैं अंधेरा यानी डार्क। फिलर्स यू नो, है ना, टू लॉन्ग थिन पार्ट्स ऑन द हेड्स ऑफ सम इंसेक्ट्स, है ना, उसके इंसेक्ट्स के सर पे जो दो थिन पार्ट्स थे उसको फिलर्स बोलते हैं। ओके, स्नेल के सर पे जो थे। स्टॉर्म, वेरी बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, लाइटनिंग क्या है, a bright flash of light that appears in the sky during a storm and is usually followed by thunder. लाइटनिंग क्या है, जब बहुत ज़ोर से बिजली चमकती है तो उसको क्या बोलते हैं, आकाश में बिजली चमकती है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। थंडर, द लाउड नॉइज इन द स्काई यू कैन हियर when there is a storm and that usually comes after a flash of light. जब बिजली चमकती है तो उसके बाद ज़ोर से आवाज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं थंडर। ओके, नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आर देयर। हु वाज सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था, एंड आंसर इज सुनु सुनु वाज अ स्मॉल स्नेल। सुनु सुनु कौन था, एक छोटा सा स्नेल था। हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग, सुनु सुनु से कौन मिलने आए, सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स, है ना, सुनु सुनु किससे मिलने गया, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग, किससे मिलने गया सुनु सुनु, तो सुनु सुनु वॉज विजिटिंग विद हिज फ्रेंड्स, जो कौन थे, एंड्स थे, है ना। वेयर वर द एंड्स हाइडिंग, एंड्स कहाँ पे हाइड हो रखी थी, कहाँ पे छुपी हुई थी, द एंड्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। एंड्स कहाँ पे छुपी हुई थी, एक फ्लावर पॉट के नीचे, है ना, उसके आसपास छिपी हुई थी। डिड सुनु सुनु गेट वेट, क्या सुनु सुनु गीला हो गया था, भीग गया था, नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, नहीं हुआ था ना गीला वो, सो वी विल राइट नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। ओके, लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आपको जाना चाहिए, है ना, मोस्टली तो सभी लोग जाते हैं। हैव यू एवर सीन एंड्स इन द गार्डन, क्या आपने गार्डन में चींटियाँ देखी होगी, लाइक दैट, है ना, आपने देखा होगा जब भी चींटियाँ जाती हैं तो एक रो में जाती है ना। वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स। अब आप उनको ऑब्जर्व करना कभी कि जब वो जाते हैं लाइन्स में तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं अपने होल्स में रखने के लिए, है ना, ताकि वो उसको खा सके, बाद में यूज़ कर सके। सी
team time. Do you know why you see snails and earthworms after a rain? Sit in a group and discuss. क्या आपको पता है कि आप स्नेल्स, अर्थवॉर्म्स ये सब चीज़ें बारिश के बाद ही क्यों देखते हो? क्योंकि जो ये स्नेल्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, अर्थवॉर्म्स होती हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं, है ना। ये देखो चींटियाँ मिट्टी में रहती हैं और ये सभी जो हैं स्नेल्स, अर्थवॉर्म, ये सब मिट्टी में रहते हैं। तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो इनके होल्स में पानी चला जाता है ना। तो जब इनके होल्स में पानी चला जाएगा तो ये क्या करते हैं, सब जल्दी जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम इनको बारिश के बाद देख सकते हैं, है ना। लेट्स राइट, सी सम fill in the blanks is here. Okay, so now we are going to do this. Look at the picture and complete the sentence. Pick the right word from the box. अब ये बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पिक्चर देख के फिल करना है। ओके, तो आपको ये करना है। इन माने क्या होता है? इन माने जब कोई वस्तु किसी के अंदर हो, कोई बॉक्स के अंदर है तो उसको इन लगाएंगे। ऑन मतलब क्या होता है? जब कुछ चीज़ जैसे टेबल के ऊपर बुक है तो हम क्या बोलेंगे? बुक ऑन दी टेबल, है ना, ऊपर हो कोई। अंडर मीन्स क्या होता है? अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, है ना। ओवर मीन्स ऊपर, जैसे फैन हमारे ऊपर होता है ना। हम जैसे क्लास पे बैठे हैं तो हमारे ऊपर फैन होता है ना, तो हम वहाँ पे ओवर यूज़ करते हैं। सी, आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। द कैट इज़ जंपिंग द वॉल। अब जो कैट है वो वॉल के ऊपर से जंप कर रही है ना। सो व्हाट वी विल राइट हियर? ओवर दी wall. Okay, so you have to write here over. Okay, this one. Next, the cat is dash the box. अब यहाँ पे आप क्या भरोगे? कैट कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर है ना, तो अंदर जब कोई चीज़ होती है तो हम इन का यूज़ करते हैं। द कैट इज इन द बॉक्स, वी विल राइट here in. Okay, next, the cat is डैश द डोर। अब जो कैट है वो दरवाजे के पीछे है ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बिहाइंड। ओके, बिहाइंड हमारे ऑप्शंस में है ना ऊपर, सो वी विल राइट हियर बिहाइंड, BEHIND. ओके, नेक्स्ट, द कैट इज डैश द स्टूल। अब जो कैट है वो स्टूल के नीचे है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे अंडर लिखेंगे, UNDER, यहाँ पे अंडर दी स्टूल। नेक्स्ट है द कैट इज डैश द सूटकेस। जो कैट है वो कहाँ बैठी है? सूटकेस के ऊपर बैठी है, सो वी विल राइट हियर द कैट इज ऑन दी सूटकेस। ओके, ऑन लिखेंगे हम यहाँ पे, सो वी विल राइट हियर द कैट इज ऑन दी सूटकेस। सूटकेस के ऊपर बैठी है कैट। ओके, सी, लेट्स सिंग। एक आपको छोटी सी पोएम दी हुई है। Out in the garden each fine day with my ball I like to play। कहता है कि गार्डन में जब भी कोई अच्छा दिन होता है तो मैं गार्डन में जाता हूँ और अपनी बॉल के साथ खेलता हूँ। I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball each on each fine day। और अपनी बॉल को उछाल उछाल के हर जब भी इसको लगता है कि आज बहुत अच्छा दिन है तो ये खेलता है ना। Out in the garden each fine day with my kite I like to play। जब भी इसको ऐसा लगता है कि आज पतंग उड़ाने का है, अच्छा दिन है, तो ये क्या करता है? अपनी काइट के साथ खेलता है ना। I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day। और हर अच्छे दिन पे जब भी इसको अच्छा लगता है तो ये क्या करता है? अपनी काइट के साथ खेलता है, उसको उड़ाता है ना। और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इन कर्सिव राइटिंग, सो आपको क्या करना है? कर्सिव में लिखना है। जैसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं प्रॉपर लाइनों में ही आपको लिखना है ना, ताकि आपकी राइटिंग और अच्छी हो सके। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।